हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम लोग अपने पाइथन फॉर डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में सीखेंगे लिस्ट्स के बारे में। तो हम लिस्ट होता क्या है? लिस्ट है एक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ाया था। स्ट्रिंग भी अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि डेटा को स्टोर करता है। बस यही होता है डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या टाइप जो डेटा को स्टोर करे। स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ठीक है। और लिस्ट क्या स्टोर करता है? ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स में सीमित नहीं है। लिस्ट में हम लोग किसी भी टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में? हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से लिस्ट हम लोग बना सकते हैं, किस तरह कस्टम यूजर इनपुट लेके हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को कैसे आइटरेट कर सकते हैं। वैसे तो इसी प्ले लिस्ट में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें हम लोगों ने फॉर लूप की मदद से लिस्ट को आइटरेट किया है, बट आज हम लोग इस चीज को एक फॉर्मल वे में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सिंटैक्स कैसे होता है एक लिस्ट को बनाने के लिए। ठीक है। तो पहला बात तो कोई भी वेरिएबल है, लिस्ट भी अपने आप में एक वेरिएबल है या एक डेटा टाइप है। ठीक है। तो उसका एक वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो समझ लीजिए एक लिस्ट बनाए, लिस्ट टेस्ट। और इसमें हम लोग कैसे लिस्ट बना सकते हैं? थर्ड ब्रैकेट से अगर आप कोई भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को इंक्लोज करते हैं तो वो स्पेसिफाई होता है कि वो एज अ लिस्ट बन गया है। ठीक है। इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं एप्पल, बनाना, गुआवा। ठीक है। तो ये एक लिस्ट है। अब आप देखेंगे इस लिस्ट में मैंने तीनों वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप के ही दिए हैं। मैं इसे प्रिंट करा के देख लेता हूँ। प्रिंट टाइप पहले प्रिंट कराता हूँ लिस्ट ऑफ टेस्ट का। तो देखिए लिस्ट आ रहा है, मतलब ये क्या है? एक लिस्ट टाइप डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पाइथन में सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में मैंने ये भी बताया है, आप प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। और और एक क्या होता है पाइथन में एडवांटेज कि लिस्ट में सिर्फ आप स्ट्रिंग नहीं, आप किसी भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रिंग समझ लीजिए स्टोर की एप्पल, इसके साथ साथ आप एक नंबर भी स्टोर कर सकते हैं 1, उसके साथ आप एक बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और ये एरर नहीं देगा। क्या नहीं देगा? एरर नहीं देगा। अगर मैं इसे रन करा के देखूं तो देखिए ये एरर नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बाकी ज्यादातर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। ये फीचर जैसे जावा में या सी प्लस प्लस में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। आप अगर एरे बनाएंगे जावा में या सी प्लस प्लस में तो आप एक पर्टिकुलर एरे में किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस यहाँ तक हम लोग क्या देखें? यहाँ तक हम लोग सिंटैक्स के बारे में देखें कि थर्ड ब्रैकेट से इंक्लोज अगर हम लोग करते हैं अगर एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को, तो वो क्या हो जाता है? लिस्ट बन जाता है। उसको कैसे करके इंटरप्रेटर देखता है कि वो एक लिस्ट है। तो ये तो हो गया, ये ब्रैकेट वाला सिंटैक्स लगा के लिस्ट कैसे बना सकते हैं। एक और सिंटैक्स है। क्या है वो सिंटैक्स? समझ लीजिए मैं एक लिस्ट और बनाता हूँ, लिस्ट टेस्ट 1, और इसमें मुझे लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट बनाना है। ये एक स्पेशल कीवर्ड है पाइथन में जिससे हम लोग किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यही तीनों वैल्यूज पास करता हूँ, तीनों वैल्यूज मैं पास करता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ इसका टाइप। जो मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाया है इसका मैं टाइप प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और फाइनली उस लिस्ट को मैं प्रिंट करूँगा। तो देखते हैं। तो देखिए क्लास ऑफ लिस्ट आ रहा है और वो लिस्ट जो है मैंने यहाँ पे जो पास किया है वो एज अ लिस्ट यहाँ पे स्टोर हो गया। तो मैंने वो प्रिंट किया तो यहाँ पे कंसोल में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो मैंने दो ब्रैकेट्स दिए हैं। एक लिस्ट फंक्शन के लिए मैंने ब्रैकेट्स दिए और अंदर एक और ब्रैकेट दिया। तो क्या ये ब्रैकेट हटा देने से
काम करेगा? तो देखिए एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? एरर आ रहा है क्या? क्योंकि जो लिस्ट फंक्शन जो है ना, वो अपने आप में और भी आर्गुमेंट्स को लेता है। तो ये जो मेरा पहला जो हम ब्रैकेट में दे रहे हैं, ये हम क्या दे रहे हैं? ये लिस्ट का एलिमेंट्स के रूप में पास हो रहा है। लिस्ट का क्या हो रहा है? एलिमेंट्स के रूप में ये पास हो रहा है, इसलिए इसको एज अ सेपरेट या एक सिंगल एंटिटी माना जा रहा है, ना कि तीन अलग अलग एंटिटी। उस सिंगल एंटिटी को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सिंटैक्स काम करता है। रन करके देखते हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपको डबल ब्रैकेट देना। आप इस फंक्शन के बारे में और भी पढ़ सकते हैं कि और कौन कौन सा आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके। ये एक छोटा सा मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ नया चीज पता लगता है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या क्या नया चीज समझ में आया लिस्ट फंक्शन के बारे में, या लिस्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ऊप्स, हम लोग गए नहीं है कि ऊप्स कैसे काम करता है, क्या होता है, इसलिए मैं फिलहाल इसे फंक्शन ही बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं एक लिस्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैंने ये हार्ड कोड कर दिया है वैल्यूज। मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को हार्ड कोड कर दिया है। अब ये तो रियल वर्ल्ड अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये तो फिजिबल है नहीं कि हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज करेंगे। आप हमेशा ऐसा वैल्यूज यूज करना चाहेंगे जो कि यूजर से आएगा, उसके बाद ही आपका फायदा है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको याद होगा, मैंने इसी प्लेलिस्ट में स्प्लिट फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाया था। अब वहां यहाँ पे हम लोग ये यूज करेंगे, स्प्लिट फंक्शन के हेल्प से सबसे पहले कैसे इनपुट लिया जाता है एक लिस्ट में। ठीक है, टेकिंग इनपुट्स यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर कार्ड में डलवा दूंगा जहां पे मैंने स्प्लिट फंक्शन के बारे में पढ़ाया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। पहले तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो स्प्लिट फंक्शन है वो किस डिलीमीटर के अराउंड स्प्लिट करेगा। तो हम मान रहे हैं कि ये जो मेरा लिस्ट है, ये जो मेरा वैल्यूज है, मैं ये वैल्यू लूंगा, ये मैं एक कॉमा सेपरेटेड पूरा एक टोटल स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगा। तो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स, और इसमें मैं इनपुट लूंगा इनपुट डॉट स्प्लिट कॉमा। तो मैं फिलहाल ये कैसे काम कर रहा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज प्लेलिस्ट में बताया रखा है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। इसके बाद ये क्या आएगा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा हम लोग देखते हैं। फ्रूट्स में मेरा क्या स्टोर होगा, तो आपको बेहतर से समझ में आएगा चीज। कॉपी किया मैंने, मैं इसे रन कराता हूँ, इनपुट देता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पूरा जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पूरे स्ट्रिंग को कॉमा से सेपरेट करके एक लिस्ट बना दे रहा है, और लिस्ट का हर एलिमेंट में कॉमा सेपरेटेड जो भी वैल्यूज हैं उसको असाइन कर दे रहा है। तो फिलहाल मैं ये कॉमा मतलब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं हटाना चाहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नीड नहीं है उसका। ठीक है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो देखिए एप्पल बनाना गुआवा एक लिस्ट में आ गया है। ठीक है, ये एक लिस्ट बन गया, ऑब्वियसली एक लिस्ट बन गया है। ठीक है, अब इस तरीके से आप स्प्लिट फंक्शन से लिस्ट ऑपरेट कर सकते हैं। सॉरी, इस तरीके से आप स्प्लिट फंक्शन की मदद से एक लिस्ट में एक इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी डिलीमीटर के अराउंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका टाइप क्या है फ्रूट्स का। तो देखिए क्लास ऑफ लिस्ट आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे हम लोग का और एक काम है। यहाँ पे हम लोग का काम क्या है कि समझ लीजिए एप्पल बनाना गुआवा की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिस्ट ऑफ नंबर्स लेना है, मतलब 2 5 6 7 4 8। ठीक है, ये मेरा इनपुट आएगा और इन सारे वैल्यूज को मुझे एक लिस्ट में स्टोर करना है। तो समझ लीजिए मैं एक लेता हूँ नम्स, और नम्स में मैं इनपुट लूंगा, इनपुट, और स्प्लिट करूंगा किसके अराउंड, कॉमा के अराउंड, और मैं फिर क्या करूंगा, प्रिंट करता हूँ नम्स को। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने कॉपी कर लिया था, मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 2 5 6 7 8
4 और 8, अगर मैं नम्स का टाइप प्रिंट कराने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा लिस्ट आएगा, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि अगर मैं इस नम्स में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का अगर मैं चाहूं कि मुझे टाइप चाहिए, तो आप देखिएगा स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो इनपुट है वो स्ट्रिंग एज अ इनपुट जो लेता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा, स्प्लिट होगा तो भी स्ट्रिंग आएगा, तो लिस्ट में भी क्या स्टोर हो रहा है, स्ट्रिंग ही स्टोर हो रहा है। अब इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, इसको टैकल करने का क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्प्लिट हम लोगों ने किया, स्प्लिट किया, इसके बाद हम लोग इन सारे वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक हर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट या मतलब एक लूप के माध्यम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो नम्स है, नम्स में एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है, ना कि लिस्ट ऑफ नंबर, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, लिस्ट ऑफ नंबर चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो समझ लीजिए हम एक और लिस्ट बनाते हैं, नम्स लिस्ट या लिस्ट इंट लिस्ट, इंट लिस्ट, और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी लिस्ट से, इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नम्स में आइटरेट करेंगे और एक हर एक वैल्यू को इंटीजर में टाइपकास्ट करके इस इंट लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो फॉर नम इन नम्स, और इंट लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन क्या करता है, इस लिस्ट में वैल्यूज को क्या करेगा, पुश करता जाएगा पीछे से। अभी मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से चीजें काम करेंगी, और मैं इस नम वैल्यू को टाइपकास्ट करके इसमें स्टोर करूंगा, और मैं फाइनली प्रिंट कराता हूं इंट लिस्ट को। तो देखिए 2 5 6 7 8 आ रहा है, लेकिन इसमें से कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, सारे नंबर्स है। तो क्या हुआ कि इंट लिस्ट में हम लोग अपेंड किए, मतलब पीछे से हम लोग ऐड कर रहे हैं वैल्यूज को, लेकिन कौन से वैल्यूज को, नम्स एरे में जो भी वैल्यूज थे उन सब वैल्यूज को इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट करके हम लोग पुश कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक क्या तरीका है, दूसरा तरीका है मैप फंक्शन यूज करके। मैंने आपको मैप फंक्शन भी यूज करना बताया है इसी प्लेलिस्ट में, तो हम लोग देखते हैं वो कैसे किया जाता है। तो यहां तक ये तो हम लोग का कोड सेम रहेगा। अगर हम लोग को मैप फंक्शन भी यूज करना है तो ये कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर लूप की मदद से टाइपकास्टिंग करके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास क्या तरीका है, इसके अलावा हम लोग के पास तरीका है मैप फंक्शन यूज करके। मैंने आपको मैप फंक्शन यूज करना भी बताया है इसी प्लेलिस्ट में, मैं ऊपर में कहीं पे आपको दिख रहा होगा कार्ड में फ्लोट करता हुआ, तो आप जाके वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैप फंक्शन यूज करके कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इनपुट तो मेरा वैसे ही आएगा, इनपुट मेरा वैसे ही आएगा, एलिम्स लेते हैं एलिमेंट्स के लिए, और हम लोग क्या करते हैं एक लिस्ट लेते हैं, एलिम्स इंट लिस्ट। हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाना है, ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग मैप फंक्शन यूज करेंगे। मैप फंक्शन का पहला आर्गुमेंट क्या लेता है कि आपको वैल्यूज को कौन सा फंक्शन उसके ऊपर लगाना है। तो मुझे टाइपकास्ट करना है इंट में, तो मैंने इंट यहाँ पे लिखा, और मैं इस एलिम्स को पूरा पूरा यहाँ पे पास कर दूंगा, एलिम्स। यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी करा लेते हैं कि एलिम्स में क्या स्टोर्ड है, ताकि आपको समझ में आए। और इसके नीचे मैं प्रिंट कराऊंगा इस पूरे लिस्ट को। ये लिस्ट, इस लिस्ट में सारे वैल्यूज इंटीजर टाइप के होने चाहिए, और इस लिस्ट में सारे स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं। हम लोगों ने रन कराया, हम लोगों को ये वैल्यूज चाहिए, मैं वैल्यूज लिए। तो देखिए जो हम लोग का एलिम्स है उसमें देखिए सारे जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, और एलिम्स इंट लिस्ट जो है उसमें सारे वैल्यूज क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम लोग इंटीजर टाइप के वैल्यूज को इनपुट में ले सकते हैं एज अ कस्टम इनपुट, और उनको मैप कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, टाइपकास्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी है, कैसे, वो एक लिस्ट स्पेसिफिक तरीका है जो लिस्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो यहां तक का तो वैल्यूज सेम है, यहां तक का वैल्यूज क्या है। तो हम लोग वापस से इस लिस्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में मुझे क्या चाहिए, फॉर एलिम
इन एलिम्स। तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, वो सारा एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा जो इस लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर हमको क्या चाहिए, उसको टाइप कास्ट करना है, इंट एलिम। तो देखिए ये पूरा चीज कैसे काम कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि एलिम्स लिस्ट में सारे एलिमेंट को लो और उसको टाइपकास्ट करो इंट मेथड से, और उसको किस में पुश कर दो, इस लिस्ट में पुश कर दो। और ये सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले देखे थे। देखते हैं, सेम वैल्यूज लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए सेम तरीके से काम कर रहा है, ये सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे लिखा गया। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो एलिम्स जो है वो मेरा एक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है। उस स्ट्रिंग लिस्ट के सारे एक एक एलिमेंट को मैंने लिया, उसको टाइपकास्ट किया, और टाइपकास्ट करने के बाद क्योंकि मैंने उसे थर्ड ब्रैकेट से इंक्लोज किया है, तो वो उस लिस्ट में क्या हो गया, स्टोर हो गया या पुश हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 मेथड्स देखे कैसे हम लोग लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक टाइप का इनपुट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का दिखाया, बट आप किसी भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं यही मेथड यूज करके। इसके अलावा 1D लिस्ट की जगह 2D लिस्ट भी होता है। 2D लिस्ट, अब आप सोचेंगे 2D लिस्ट क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने नोटबुक में जाके कि 2D लिस्ट क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी लिस्ट स्टोर कर रहे थे उसका जो स्ट्रक्चर होता था वो कैसा होता था, एक लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट क्या है, अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है। लेकिन 2D लिस्ट में क्या होगा, एक लिस्ट तो है, उसके अंदर का हर एलिमेंट अपने आप में एक लिस्ट है। उसके अंदर का जो हर एलिमेंट है अपने आप में ही एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर बहुत सारा लिस्ट, अब वो बहुत सारे लिस्ट में एलिमेंट्स है, स्टैंड अलोन एलिमेंट्स, जैसे हम लोग ऊपर देख रहे थे, नॉर्मल लिस्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो चलिए आगे हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, और हम लोग देखते हैं कि 2D लिस्ट को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले एक हार्ड कोडेड वैल्यूज को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लिस्ट 2D है हम लोगों के पास, और 2D लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स होता है। तो सबसे पहले एक तो इंक्लोजिंग लिस्ट होगा ही, इसके अंदर और लिस्ट्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बहुत ही ईजी चीज़ है। बस आपको यही याद रखना है कि लिस्ट ऑफ लिस्ट है, और उस पर्टिकुलर हर लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे नॉर्मल लिस्ट में होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी 2D लिस्ट को हम लोग किस तरीके से इनपुट में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट का यूज़ करूँगा जो मैंने पहले से यहाँ बना रखा है। तो इन इनपुट्स को हम लेंगे और क्या करेंगे, मुझे हर एक लाइन को एज अ पर्टिकुलर लिस्ट इनपुट में लेना है, और ये जो हर एक लाइन है वो एज अ सब लिस्ट काम करेगा, और एक इंक्लोजिंग लिस्ट होगा जो ये सारे लिस्ट को स्टोर करेगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके, जैसे नॉर्मल लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे इस काम को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि हम लोगों को पता हो कितना सारा लिस्ट आने वाला है, कितना सारा सब लिस्ट आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिस्ट आने वाले हैं। तो चलिए बहुत अच्छा बात है। तो हम n ले लेते हैं, n का वैल्यू होगा इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। ये क्या देगा, कितने सारे सब लिस्ट आने वाले हैं इनपुट में। और हम एक लिस्ट 2D ले लेते हैं,
जो कि क्या करेगा, ये एंक्लोजिंग लिस्ट होगा, जो पेरेंट लिस्ट है वो होगा, और इसके अंदर हम लोग लिस्ट को स्टोर करेंगे। तो मुझे पहले क्या चाहिए, फॉर इंडेक्स इन रेंज n, ठीक है, क्योंकि मेरे पास n नंबर ऑफ लिस्ट आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग एक एक करके लिस्ट को इनपुट में लेंगे। कैसे लेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, कॉमा और उसके बाद क्या है, स्पेस है, देखिए कॉमा स्पेस कॉमा स्पेस कॉमा स्पेस, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले इनपुट को, लिस्ट, ये क्या है, स्ट्रिंग्स है, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग्स में आएगा। इनपुट स्प्लिट कॉमा स्पेस, वैल्यूज आ जाएंगे, मैं प्रिंट करा के आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। और अब मुझे क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को एक लिस्ट में स्टोर करना है, और फिर उस लिस्ट को पैरेंट लिस्ट में स्टोर करना है। इस तरीके से काम करेगा चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इन सबको पहले क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर टाइप के लिस्ट में चेंज करते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंट, ये क्या हो जाएगा, हम लोग ऊपर वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, इंट ऑफ एलिम इन फॉर एलिम इन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, हो गया। अब ये लिस्ट ऑफ इंट में क्या स्टोर होगा, ये पर्टिकुलर लिस्ट स्टोर हो जाएगा, सब लिस्ट, और इस लिस्ट ऑफ इंट को मुझे पेरेंट लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो कैसे होगा, लिस्ट ऑफ 2d डॉट अपेंड लिस्ट ऑफ इंट, और अब हम लोग ये लिस्ट ऑफ 2d को प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हुआ। चलिए, तो चलिए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहला इनपुट मेरा क्या जाएगा, वो नंबर जाएगा। तो क्या है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टोटल रोज मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे पहला जो रो है वो चाहिए, जो एज अ सब लिस्ट जाएगा, बहुत अच्छा बात है। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, सेकेंड रो चाहिए। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, थर्ड रो चाहिए। फिर फोर्थ रो चाहिए। इसके बाद फिफ्थ रो चाहिए। सिक्स्थ रो चाहिए इनपुट में। सेवेंथ रो चाहिए। एट्थ रो चाहिए। नाइन्थ रो चाहिए, और फाइनली 10th रो चाहिए। तो अब देखिएगा ये एक लिस्ट बना रहा है। ये लिस्ट कौन सा लिस्ट है, ये लिस्ट 2d जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है, ये वो लिस्ट है। तो अब देखिएगा इसमें सारे रोज एज अ सब लिस्ट एक पेरेंट लिस्ट में स्टोर हो गए हैं, और ये सारे लिस्ट का टाइप क्या है एलिमेंट्स का, तो सब इंटीजर्स हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि ये फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है। तो n टाइम्स ये यूजर से इनपुट लेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, ठीक है। इनपुट में मैंने स्ट्रिंग दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उस पूरे लिस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करके एक नए लिस्ट में स्टोर किया, और उस लिस्ट को लिस्ट ऑफ 2d में मैं अपेंड करता गया, अपेंड करता गया, अपेंड करता गया। और ये कितनी बार हुआ, जितना रोज हम लोग पहले स्पेसिफाई किए हैं कि कितने रोज आएंगे। तो इस तरीके से ये काम हो सकता है, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। एक और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको वैल्यूज पता हो, जैसे आप यहाँ पे अगर एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला जो रो है उसमें देखिए 0 से लेके 4 तक के वैल्यूज मैंने लिए हैं। दूसरे रो में 1 से 5, फिर 2 से 6, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, और ऐसे करते करते लास्ट कहाँ तक गया मैं, 9 से लेके 13 तक गया। तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा पैटर्न कि जितना जो नंबर का ये रो है मैंने उसी वैल्यू से ये स्टार्ट किया है, उसी वैल्यू से मैंने इस पूरे एलिमेंट्स के जो सीक्वेंस है उसको मैंने स्टार्ट किया है कि पहले रो में 0 से स्टार्ट हुआ, उसका दूसरे रो में 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि दूसरे रो का इंडेक्स तो 1 है, भले वो दूसरा रो है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 वेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इस तरीके का अगर चीज आएगा तो हम लोग छोटा करके शॉर्ट हैंड मेथड में कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट
बनाऊंगा और यहां मैं एक लॉजिक लिखूंगा, लिस्ट ऑफ i प्लस जे फॉर j इन रेंज 5, ठीक है, फॉर i इन रेंज 10, और मैं लिस्ट ऑफ 2D को प्रिंट करूंगा या कंसोल में दिखाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आप देखिए ये जो मैंने सिंटैक्स लिखा है ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वाले पोर्शन को देखिएगा, मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए। फॉर आई इन रेंज 10, मतलब आई कौन कौन से वैल्यूज को अज्यूम करेगा, 0 से लेकर 9 तक के सारे वैल्यूज को अज्यूम करेगा। बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पे ये सब लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, कितनी बार आई का वैल्यू जाएगा, 0 से लेके 9 मतलब 10 टाइम्स, और पर्टिकुलर एक टाइम पे आई का एक ही वैल्यू होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। और जे का वैल्यू कहां से कहां तक है, जे का वैल्यू है 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि रेंज मैंने 5 दिया है और ये 5 जो है वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई प्लस जे किया है। तो सबसे पहला बार में आई का वैल्यू क्या है, 0, और जे का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 4 तक। तो 0 प्लस 0 0 होता है, ऐसे करते करते 4 तक गए। उसके बाद सेकेंड लिस्ट सब लिस्ट बनाने के लिए मेरा आई का वैल्यू क्या है, 1 है। फिर मैंने 0 से लेके 4 तक के सारे जे के वैल्यूज में 1 ऐड किया, तो 1 से लेके 5 तक का मेरा एक सब लिस्ट बना। उसको मैंने कैसे किस लिस्ट में ऐड किया, बाहर के एंक्लोजिंग लिस्ट में ऐड किया। तो ऐसे करके भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, अगर हम लोगों को पहले से पता हो कि वैल्यूज कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, और अगर उसमें कोई पैटर्न अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि लिस्ट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, सिंटैक्स कैसा होता है। हम लोगों ने सीखा कि लिस्ट में हम लोग किस किस तरीके के डेटा टाइप्स के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग यूजर इनपुट ले सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए स्प्लिट फंक्शन का हेल्प लेके। और हम लोगों ने फाइनली लिस्ट में क्या देखा कि अगर हम लोग लिस्ट को इनपुट ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, तो उसको टाइप कास्टिंग करके एक नया लिस्ट कैसे बना सकते हैं अपने डिजायर्ड डेटा टाइप का। उसके बाद हम लोग आए 2D लिस्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हार्ड कोड करके कैसे बना सकते हैं, फिर हम लोगों ने एक तरीका देखा कि कैसे हम लोग टाइप कास्टिंग करके अपने डिजायर्ड डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं लिस्ट को, और फाइनली हम लोगों ने एक स्पेशल सिंटैक्स देखा जिससे हम लोग 2D लिस्ट बना सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग यही रैप अप करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग लिस्ट के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और कुछ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, हमारे चैनल कोड लोकल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।